जबलपुर शहर में सोमवार को जबलपुर प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने या किसी के नाम पर योजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा है। जैसे राजभवन को लोक भवन, राजपथ को कर्तव्य पथ, रेड कोर्स रोड जोन कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का नाम दिया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि। जबलपुर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो सके, गरीब जनजाति और पिछड़ा को रोजगार मिल सके, उसके लिए यह कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। VBG राम जी अधिनियम 2025 केवल एक पूर्व योजना का प्रतीक स्थापना मात्र नहीं है, बल्कि भारत में ग्रामीण रोजगार नीति पुनः परिभाषित हो, पारदर्शिता, विकास नियोजन, वित्तीय उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता को कानून में समाहित करने, यह सार्वजनिक रूप से रोजगार दिलाना आदि है। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है कि राजभवन को लोक भवन का नाम दिया, ये बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि जिसको राजभवन कहते थे उसको लोक भवन, क्योंकि लोकतंत्र में लोक भवन है, प्रजातंत्र में लोक भवन है। राजपथ को उन्होंने कर्तव्य पथ कहा, रेस कोर्स रोड को उन्होंने लोक कल्याण मार्ग कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को उन्होंने सेवा तीर्थ का नाम दिया। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कौन सा काम कम किया है, कौन सी बात कमी रखी है। सारे काम उन्होंने अपने हिसाब से पूरा किया है। मैं इसमें केवल आपको एक अंतर बताना चाह रहा हूं कि पहले केवल जल संवर्धन वगैरह केवल एक दो काम थे जो मनरेगा में चलते थे। अभी उन्होंने इनको विस्तार दे दिया कि अभी विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, ग्रामीण सौर ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, परिवहन शेड, जैविक खाद, निर्माण इकाई, बाढ़ आश्रय स्थल, वन अग्नि प्रबंधन कार्य, आपदा में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों का सुधार एवं रख रखाव के कार्य इत्यादि। सीमित काम थे पहले मनरेगा में, 2-3-4 काम होते थे जो काम होते थे, लेकिन आज बहुत और भी सूची इसमें लंबी है, लेकिन ये प्रमुख रूप से ये काम होने हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संसद में ये पारित हुआ है अधिनियम, जो वास्तव में सराहनीय है और किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। मजदूर को मजदूरी समय पर मिल जाए और फर्जीवाड़ा बंद हो जाए, इस सब के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत में यह जो अधिनियम पारित हुआ है यह उसमें निश्चित रूप से लाभकारी होगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि विश्व में हमारा देश विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, इन सारी बातों को का संकल्प पूरा करने के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की निरंतर उन सारे संकल्पों को पूरा करने में दृढ़ संकल्पित है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे लगता है कि पूरा देश कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के सभी साथी जो संसद में ये अधिनियम पारित हुआ है, इसको जन जन तक पहुंचाने का आप सबके माध्यम से जरूर पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।